हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो ली गई है द हिंदू न्यूज़पेपर से और आज हम इस न्यूज़ के करने वाले हैं एनालिसिस। इस न्यूज़ में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है और जो भी ग्रामर के रूल है उन सभी को डिटेल में अच्छे से हिंदी में आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और सबसे पहले पढ़ते हैं इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। विमेंस पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट, मोदी। अब देखो, यहाँ पर आया है विमेंस, यानी कि विमन के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा हुआ है। तो जब भी किसी भी नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाकर अस लिखा होता है तो उसको हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं का, की, के, इस प्रकार से। तो विमेंस यानी कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन का मतलब होता है भागीदारी, यानी कि महिलाओं की भागीदारी। इज इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी या फिर अनिवार्य, यानी कि क्या है, विमेंस पार्टिसिपेशन इज इसेंशियल, यानी कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्या है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। किसके लिए? फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। कंट्री का मतलब आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है देश। तो कंट्रीज यानी कि देश के, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, यानी कि देश के विकास के लिए, यानी कि देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी ज़रूरी है या फिर अनिवार्य है। आगे आया है मोदी, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो दिया है मोदी ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि ये बात उन्होंने बोली है। तो दोस्तों, इस हेडलाइन में 3 वर्ड्स आए हैं। एक तो आया है पार्टिसिपेशन, दूसरा है इसेंशियल और तीसरा है डेवलपमेंट। इन तीनों ही वर्ड्स को याद रखना। तो ये थी इस न्यूज़ की मेन हेडलाइन। अब चलते हैं इसके मेन पार्ट में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, यानी कि जो प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, सेड यानी कि मंगलवार को उन्होंने कहा, द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, यानी कि जो महिलाओं की भागीदारी है, इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। अब देखो, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी वॉज नॉन नेगोशिएबल। अब देखो, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि यहाँ पर आया है नॉन नेगोशिएबल। अब देखो, एक तो होता है नेगोशिएबल और यहाँ पर आया है नॉन नेगोशिएबल। अब देखो, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि बातचीत करने योग्य, यानी कि जिस पर क्या समझौता किया जा सकता हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो क्या अनिवार्य नहीं हो, उसमें बदलाव कर सकें, उसको बोलते हैं नेगोशिएबल। यानी कि जैसे कोई नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनमें अगर हम मान लो कि बदलाव कर सकते हैं तो वो तो होते हैं नेगोशिएबल, यानी कि जिसके साथ क्या समझौता किया जा सकता हो। और यहाँ पर आया है नॉन नेगोशिएबल, यानी कि जिस पर क्या समझौता नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं नॉन नेगोशिएबल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसमें जो महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्या है, वॉज नॉन नेगोशिएबल, यानी कि वो क्या नॉन नेगोशिएबल है, जिस पर क्या है कोई समझौता नहीं हो सकता, यानी कि उनकी भागीदारी तो क्या अनिवार्य है, इसेंशियल है। अब देखो, मैंने जो दूसरी बात का बोला था वो बात ये है कि अब देखो, ये जो सेंटेंस है इसमें आया है वोज, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आई है वोज, लेकिन मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा प्रेजेंट में। ऐसा क्यों? क्योंकि कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूज़पेपर में ऐसे आए कि मान लो कि प्राइम मिनिस्टर सेड या ही सेड, सी सेड, यानी कि किसी बंदे ने कुछ कहा हो, अब उसने क्या कहा, अगर वो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा में है तो उसका मतलब है कि जो बात उस बंदे ने बोली थी वो एज इट इज़ लिखी हुई है, और इन्वर्टेड कोमा में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्या इनडायरेक्टली लिखी गई है, फिर उस सेंटेंस को पास्ट में लिखा जाता है। एक्चुअली जो बात है वो तो बोली तो जाती है प्रेजेंट में, लेकिन जब न्यूज़पेपर में लिखते हैं तो फिर उसे क्या इनडायरेक्टली लिखते हैं, यानी कि फिर उसे पास्ट में ही लिखा जाता है। तो आपने ग्रामर में पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो उसी का ये पार्ट है। इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ कि मान लो एक सेंटेंस है कि राहुल सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि राहुल सेड, यानी कि राहुल ने कहा, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। इसका मतलब हुआ ये। अब मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, वो मुझसे पूछेगा कि राहुल ने तुमसे क्या कहा, तो अब मैं उसको क्या बोलूँगा? अब मैं उसको ऐसे बोलूँगा कि राहुल सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। मैं ऐसे बोलूँगा कि राहुल ने कहा कि उसने काम पूरा कर लिया था। एक्चुअली यहाँ पर मैं क्या हैव की जगह हैड लगा दूंगा। तो जो पहला जो सेंटेंस है कि राहुल सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये तो राहुल ने डायरेक्ट बात बोली थी कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन अब मुझसे कोई दूसरा व्यक्ति पूछेगा कि उसने क्या बोला, तो जब मैं उसको बताऊंगा कि उसने ऐसे बोला, यानी कि उसने तो क्या है वो बात बोल दी, यानी कि वो तो घटना पास्ट की हो गई, तो अब मैं उसको वापस बोलूंगा कि उसने क्या कहा,
तो मैं उसको पास्ट में ही लिखूंगा। एक्चुअली उसने तो प्रेजेंट में बोला था, लेकिन मैं उसे बताऊंगा पास्ट में ही। तो ही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वैसे यहाँ पर आया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड, यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यानी कि उन्होंने कहा, पास्ट में बोला। अब बोला क्या कि द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन, यानी कि जो महिलाओं की जो भागीदारी है इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि राजनीतिक प्रक्रिया में। अब उन्होंने तो ऐसे बोला था कि इज नॉन नेगोशिएबल। उन्होंने एक्चुअली प्रेजेंट में बोला था कि यानी कि वो भागीदारी क्या है, नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन यहाँ पर अब क्या इनडायरेक्टली लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है वोज नेगोशिएबल। लेकिन अब इसे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में कि उन्होंने कहा कि क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की जो भागीदारी है वो क्या है, नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि जिसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। वो तो क्या है, महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है, यानी कि महिलाओं की तो भागीदारी होनी ही चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना। इन एडिंग विगर, अब देखो एडिंग का मतलब होता है जोड़ना, तो इन एडिंग यानी कि जोड़ने में, विगर, विगर का मतलब होता है ऊर्जा या फिर ताकत। तो क्या है, ऊर्जा जोड़ने में, ऊर्जा बढ़ाने में। टू इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी, यानी कि भारत की जो डेवलपमेंट जर्नी है, यानी कि भारत की जो विकास यात्रा है उसमें। तो अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत के विकास की यात्रा के लिए राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी क्या है, नॉन नेगोशिएबल है, यानी कि जिसके साथ क्या समझौता नहीं किया जा सकता। वो तो क्या इसेंशियल है, अनिवार्य है। इन एन ओपन लेटर, यानी कि एक खुले पत्र में, एड्रेस्ड। अब देखो यहाँ पर आया है एड्रेस्ड, ये एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो एक एड्रेस का मतलब होता है पता या फिर ठिकाना। जैसे हम पूछते हैं ना कि उसका एड्रेस क्या है, तो वो तो होता है पता या फिर ठिकाना। लेकिन यहाँ पर एड्रेस का मतलब है संबोधित करना, यानी कि न्यूज़पेपर में अधिकांश इस वर्ड का मतलब होता है संबोधित करना। तो क्या इंग्लिश में एक ही वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इन एन ओपन लेटर, यानी कि एक खुले पत्र में, एड्रेस्ड यानी कि जो संबोधित किया गया था। अब देखो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी क्या इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो क्या है, जो आगे वाला वर्ड होता है उसको क्या डिस्क्राइब करता है। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस है, अ बॉय नेम्ड राहुल। तो यहाँ पर जो है नेम्ड, ये एक्चुअली वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ए बॉय यानी कि एक लड़का जिसका नाम क्या है, राहुल है। तो ये जो आया है नेम्ड, इसने क्या डिस्क्राइब किया है द बॉय को, यानी जो लड़का है उसको डिस्क्राइब किया है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। तो इसने क्या डिस्क्राइब किया है द बॉय नेम्ड राहुल, यानी कि जो लड़का है उसका नाम है राहुल। वैसे यहाँ पर आया है इन एन ओपन लेटर, यानी कि एक खुले पत्र में, एड्रेस्ड यानी कि जो खुला पत्र है उसको डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में जानकारी बताई है कि एड्रेस्ड यानी कि जो कि क्या संबोधित किया गया था, किसको, टू द वीमेन ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की महिलाओं को। तो क्या एक खुले पत्र में जो कि क्या देश की महिलाओं को क्या संबोधित किया गया था, ही सेड, उन्होंने कहा। तो मोदी जी ने क्या एक पत्र के जरिए महिलाओं को संबोधित करते हुए बोला, कहा, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट कि इट वॉज। अब देखो यहाँ पे भी वॉज लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्चुअली प्रेजेंट में ही बोला था। तो यहाँ पर आया ना ही सेड, तो आगे का जो सेंटेंस है वो क्या इन्वर्टेड कोमा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है पास्ट में लिखा हुआ है। तो इट वॉज यानी कि यह है, दिस प्रिंसिपल दैट लेड टू, दिस प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। तो दिस प्रिंसिपल यानी कि यह सिद्धांत, दैट लेड टू, देखो लेड टू का मतलब होता है कि कोई चीज क्या परिणाम दिखाती है, यानी कि की ओर ले जाती है। यानी कि यहाँ पर जो आया है प्रिंसिपल, जो कि क्या है की ओर ले जाता है, किसकी ओर, यानी कि जो परिणाम है उसको दिखाता है। जैसे कि मान लो कि हम बोलते हैं कि उसकी मेहनत सफलता की ओर ले गई, यानी कि सफलता का कारण बनी। तो अब यहाँ पर क्या लेड टू का यूज करेंगे, जैसे हिज हार्ड वर्क लेड टू सक्सेस, यानी कि उसकी मेहनत क्या सफलता का कारण बनी, यानी कि ये क्या परिणाम को दिखाती है। वैसे यहाँ पर आया है कि दिस प्रिंसिपल दैट लेड टू, यानी कि ये जो सिद्धांत है वो क्या है ले गया, कारण बना। यानी कौन सा सिद्धांत, कि जो बीजेपी क्या है महिलाओं की जो भागीदारी है उसको क्या जरूरी मानते हैं, अनिवार्य मानते हैं। ये जो उनकी जो सिद्धांत है वो क्या है ले गया, यानी कि कारण बना, किस चीज़ का, टू द पैसेज, यानी कि पारित होने का कारण बना, जिसकी वजह से क्या पारित हुआ। अब क्या चीज़ पारित हुआ, तो पैसेज ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो जिसकी वजह से क्या है ये जो एक कानून है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये क्या पारित हुआ इन 2023 यानी कि 2023 में। यानी कि नरेंद्र मोदी का कहने का मतलब है कि उनका ये जो सिद्धांत है महिलाओं को प्रति, इसी की वजह से क्या है ये 2023 में कानून बना। एंड इट इज़ द सेम प्रिंसिपल, और यही वह सिद्धांत है, सेम सिद्धांत है, दैट जो कि क्या हैज़ मेड, यानी कि इसने क्या बना दिया है, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, और आगे जो वर्ड आया है अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है संशोधन।
यानी कि जैसे हम संविधान में कोई बदलाव करते हैं, संशोधन करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अमेंडमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। तो क्या यही वह सिद्धांत है जिसने क्या हैज मेड यानी कि बना दिया है दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संवैधानिक संशोधन को बना दिया है। क्या चीज़? द नीड ऑफ द आवर। अब देखो ये है एक फ्रेज जिसका मतलब होता है समय की ज़रूरत, यानी कि यही सिद्धांत है जिसने क्या है संविधान में जो बदलाव है, जो संशोधन है, उसको क्या है समय की ज़रूरत बना दिया है। यानी कि पहले क्या है राजनीति में महिलाओं की इतनी भागीदारी नहीं थी। तो नरेंद्र मोदी का कहना है कि उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सिद्धांत है, उसकी वजह से क्या है जो संवैधानिक संशोधन है वो क्या है आज की ज़रूरत बन गया है, समय की ज़रूरत बन गया है। यानी कि क्या संविधान में संशोधन होना चाहिए। पार्लियामेंट इज सेट टू डिबेट। देखो पार्लियामेंट का मतलब होता है संसद, और आगे आया है सेट टू। सेट टू का मतलब होता है तैयार रहना, तैयार होना किसी चीज़ के लिए। तो जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो क्या है तैयार है किसके लिए? टू डिबेट, यानी कि डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा संसद में डिबेट वगैरह चलती रहती है। तो क्या है संसद डिबेट करने के लिए तैयार है। अब किसके लिए? फॉर कंसीडरेशन। अब देखो ये अच्छा वर्ड है। कंसीडरेशन का मतलब होता है सोच विचार, यानी कि एक नाउन है। तो क्या सोच विचार करने के लिए। एंड पास अमेंडमेंट्स। पास का मतलब होता है कोई चीज़ पारित करना, और आगे आया है अमेंडमेंट्स। और अमेंडमेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि संशोधन। तो क्या है संशोधन को पारित करने के लिए भी क्या तैयार हैं। अब संशोधन किस में? टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के संशोधन के लिए। और किस में? इन द विमेंस रिजर्वेशन एक्ट। और जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट है 2023, उसमें भी क्या है संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तो विमेंस रिजर्वेशन एक्ट का मतलब हो गया महिला आरक्षण अधिनियम 2023। तो ये जो अधिनियम है इसमें क्या है संशोधन करने के लिए तैयार है। दिस वीक, यानी कि इस सप्ताह। बिटवीन अप्रैल 16 टू अप्रैल 18, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में। द एक्ट सीक्स टू। द एक्ट, एक्ट का मतलब होता है कानून, अधिनियम। यानी कि ये जो महिला आरक्षण का जो कानून है, अधिनियम है, वो क्या है सीक्स। सीक का मतलब होता है मांग करना। तो ये क्या है मांग करता है, कानून है जो मांग करता है किस चीज़ की? टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स, यानी कि रिजर्व करने की, आरक्षित करने की 33% ऑफ सीट्स, यानी कि क्या है 33% सीटें आरक्षित करने की मांग करता है ये जो कानून है। कहाँ पर? इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट का मतलब हो गया संसद, और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है राज्य विधानसभाएं, ये जहाँ पर क्या एमएलए वगैरह होते हैं। तो क्या है संसद में और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर क्या है 33% सीटों को आरक्षित करने की मांग करता है फॉर वीमन, यानी कि महिलाओं के लिए। तो यह कानून क्या है संसद और राज्य विधानसभा में क्या है महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग करता है। अंडर द करंट लॉ। अंडर का मतलब हो गया के तहत, और करंट लॉ का मतलब हो गया कि जो वर्तमान कानून है उसको बोलते हैं करंट लॉ। तो अंडर द करंट लॉ, यानी कि वर्तमान कानून के तहत विमेंस रिजर्वेशन वुड नॉट हैव बिकम। अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर आया है। देखो यहाँ पर आया है वुड नॉट हैव बिकम, यानी कि वुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो क्या जब भी कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन बतानी हो पास्ट के, यानी कि कोई कल्पना करते हैं कि ऐसा हो जाता या ऐसा हो पाता या नहीं हो पाता, तब क्या है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि अंडर द करंट लॉ, यानी कि जो वर्तमान का जो कानून है उसके तहत क्या है विमेंस रिजर्वेशन वुड नॉट हैव बिकम, और बिकम का मतलब होता है बनना। तो जो विमेंस रिजर्वेशन है, यानी कि जो महिलाओं का जो आरक्षण है वो क्या है वुड नॉट हैव बिकम, यानी कि वो नहीं बन पाता। तो ये प्रकार की क्या है हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो वो क्या नहीं बन पाता। अनफोर्सेबल। अनफोर्सेबल का मतलब होता है लागू होने योग्य, यानी कि उनका जो आरक्षण है वो क्या है लागू होने योग्य नहीं बन पाता बिफोर 2034, यानी कि 2034 से पहले। तो मोदी जी ने कहा है कि क्या है जो वर्तमान का जो कानून है उसके तहत तो क्या है 2034 से पहले ये लागू नहीं हो पाता, यानी कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल पाता। इसलिए क्या है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और महिलाओं को क्या है 33% आरक्षण देना पड़ेगा संसद में और राज्य विधानसभा में। एज इट डिपेंड्स ऑन। एज यानी कि क्योंकि, इट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। तो ये क्या है इट डिपेंड्स ऑन, यानी कि ये निर्भर करता है। तो ये इट किसके लिए आया है इस आरक्षण के लिए, यानी कि जो आरक्षण लागू होना है ये डिपेंड करता है किस पर डीलिमिटेशन। अब देखो डीलिमिटेशन ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको याद जरूर रखना। डीलिमिटेशन का मतलब होता है
सीमा निर्धारण, और ये स्पेशली यूज होता है जो निर्वाचन क्षेत्र है उनका पुनर्निर्धारण, और इसको परिसीमन भी बोलते हैं, याद रखना। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो अलग अलग विधानसभाएं होती है उनके जो क्षेत्र होते हैं, जो जगह होती है वो अलग अलग होती है, यानी कि उनके जो सीमा है उनका जब निर्धारण करते हैं कि यानी कि ये इतना क्षेत्र है वो क्या है इस विधानसभा में आएगा और ये इतना क्षेत्र है उस विधानसभा में आएगा, तो इस प्रकार से जो सीमा निर्धारण करते हैं उसको ही बोलते हैं डिलिमिटेशन, यानी कि परिसीमन। तो ये जो कानून है जो लागू होना है वो क्या है, परिसीमन पर निर्भर करता है, डिलिमिटेशन पर निर्भर करता है। और आगे आया है पोस्ट द 2027 सेंसस। पोस्ट का मतलब होता है के बाद में, द 2027 सेंसस। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, इसको भी याद रखना। तो क्या है 2027 की जनगणना के बाद में, तो 2027 की जनगणना के बाद में जो परिसीमन होगा, जो यानी कि जो सीमाओं का निर्धारण होगा क्षेत्रों के अलग अलग, तो ये जो कानून है वो क्या उस पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा, तो ये क्या किस आधार पर दिया जाएगा, तो हमारे भारत की जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 2011 को, यानी कि क्या लगभग 16-17 साल हो गए। तो क्या अब वापस क्या जनगणना होगी और उसके बाद में क्या जो क्षेत्र है उनका निर्धारण होगा, उनकी सीमाओं का निर्धारण होगा, उसके बाद में क्या 33% उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। तो ये क्या 2027 की जो जनगणना है उसके बाद जो डिलिमिटेशन होगा, तो ये क्या उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। टू इम्प्लीमेंट इट, इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना। तो क्या है टू इम्प्लीमेंट इट, यानी कि इसे लागू करने के लिए, तो यहाँ पर बात हो रही है इस कानून की, तो इसे लागू करने के लिए फ्रॉम द 2029 लोकसभा पोल्स, यानी कि 2029 से लोकसभा पोल्स का मतलब हो गया लोकसभा चुनाव। तो क्या है 2029 के लोकसभा चुनाव से इसे लागू करने के लिए अमेंडमेंट्स टू द नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अमेंडमेंट्स का मतलब मैंने आपको बताया था संशोधन, यानी कि इस कानून को 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे तो वहां से लागू करने के लिए, अब देखो जो लोकसभा का चुनाव है वो होगा 2029 में, यानी कि जो प्रधानमंत्री वाले चुनाव है वो 2029 में होंगे। तो क्या वहां से ये जो आरक्षण है वो लागू करने के लिए अमेंडमेंट्स टू द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि जो संशोधन है किसमें, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो इसमें जो संशोधन है वो क्या है, आर बीइंग टेकन अप। अब देखो ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सेंटेंस है वो है पेसिव वॉइस का, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पेसिव वॉइस का सेंटेंस। जब भी इज आर एम और उसके बाद में बीइंग आए और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। और जैसे मान लो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अगर कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हम कैसे बोलते हैं कि भेज रहा हूँ, कर रहा हूँ, इस प्रकार से पढ़ते हैं। और जब क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पेसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो इसे बोलते हैं कि क्या भेजा जा रहा है, किया जा रहा है, इस प्रकार से पढ़ते हैं। और यहाँ पर आई है एक फ्रेजल वर्ब टेकन अप, जो कि बनी है टेकअप से। टेकअप का मतलब होता है कि शुरू करना, कोई काम करना। तो जो अमेंडमेंट्स है यानी कि जो संशोधन है वो क्या है, आर बीइंग टेकन अप, यानी कि वो किए जा रहे हैं, उस पर क्या है विचार किया जा रहा है। इन अ स्पेशल सेशन, यानी कि एक विशेष सत्र में। स्पेशल सेशन का मतलब होगा विशेष सत्र। तो क्या है 2029 के लोकसभा चुनाव से ये जो कानून है इसे लागू करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम में क्या है संशोधन विशेष सत्र में किए जा रहे हैं। विद विमन एक्सेलिंग, अब देखो यहाँ पर आया है विद। वैसे तो आप सभी को पता है विद का मतलब होता है के साथ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के अनुसार थोड़ा इसका मतलब अलग है। यहाँ पर विद का मतलब है जब, क्योंकि एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं तो ये क्या है वाक्य पर डिपेंड करता है। आप लोग सोचोगे कि विद का मतलब तो साथ में होता है, तो क्या है हर बार ऐसा नहीं होता, वो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कई बच्चों के दिमाग में होता है कि अगर कोई वाक्य है मान लो हिंदी का जिसमें लगा है चुका है, चुकी है, तो इसका मतलब वो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में हमेशा चुका है, चुकी है ऐसा आता है। तो ऐसा नहीं होता। तो मेन क्या उस सेंस को समझना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने खाना खा लिया है तो इसका क्या बनेगा, आई हैव ईटन फूड। तो क्या ये जो सेंटेंस है वो क्या प्रेजेंट परफेक्ट का ही तो है कि मैंने खाना खा लिया है, तो इसमें तो कहीं पे भी चुका है, चुकी नहीं आया है। तो बात है सेंस की, तो ये डिपेंड करता है सेंस पर। तो ये जरूरी नहीं है कि क्या एक ही वर्ड फिक्स हो। तो यहाँ पर विद का मतलब है जब, या फिर हम क्यों की भी कह सकते हैं। तो विद, तो जब क्या है वीमन एक्सेलिंग, जब क्या महिलाएं एक्सेलिंग कर रही है। एक्सेलिंग का मतलब होता है कि उत्कृष्ट करना, अच्छा प्रदर्शन करना। तो क्या है विद वीमन एक्सेलिंग, तो क्या है जब महिलाएं अच्छा कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है इन मैनी फील्ड्स, यानी कि कई क्षेत्रों में। तो जब महिलाएं कई क्षेत्रों में अच्छा कर रही है तो इट वॉज ओनली फिटिंग, तो क्या है यह बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो सेंटेंस है लिखा पास्ट में गया है लेकिन पढ़ेंगे प्रेजेंट में, क्योंकि ये बात है नरेंद्र मोदी के द्वारा बोली गई है
अब देखो इस पैराग्राफ के लास्ट में लिखा हुआ है मिस्टर मोदी सेड, यानी कि यह बात मिस्टर मोदी बोल रहे हैं। तो जब उन्होंने बोली थी तो प्रेजेंट में ही बोली थी, तो क्या इसको लिखा पास्ट में गया है। तो इट वॉज ओनली फिटिंग, तो उन्होंने बोला था इट इज़ ओनली फिटिंग। तो क्या यह बिल्कुल सही है दैट कि देयर वॉज एन इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि। तो क्या यह बिल्कुल सही है कि क्या वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो इन द पार्टिसिपेशन ऑफ वीमन, यानी कि महिलाओं की भागीदारी में, इन लेजिस्लेटिव बॉडीज। लेजिस्लेटिव बॉडीज का मतलब होता है विधायी संस्थाएं, यानी कि जो संसद हो गई, विधानसभा हो गई, उसको ही बोलते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो मिस्टर मोदी सेड, तो ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। तो मोदी जी ने कहा कि क्या जब महिलाएं हर क्षेत्र में क्या अच्छा कर रही है, तो जो विधायी संस्थाएं हैं, चाहे जो संसद हो, चाहे क्या वो विधानसभा हो, उनमें उनकी क्या भागीदारी बढ़ना बिल्कुल सही है। द अमेंडमेंट्स टू द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन है, अमेंडमेंट्स है, वो क्या है, शुड बी पास्ड, यानी कि वो क्या है, पारित किया जाना चाहिए इन द 3 डे स्पेशल सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। इन द 3 डे, यानी कि 3 दिन का जो स्पेशल सिटिंग है, यानी कि जो विशेष सत्र है, विशेष बैठक है ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद की। तो क्या है, संसद के जो 3 दिन के जो विशेष सत्र है, उसमें क्या है, ये पारित किया जाना चाहिए बिगिनिंग अप्रैल 16, जो कि क्या है 16 अप्रैल से शुरू होकर इन एनी फर्दर डिले, फर्दर का मतलब होता है आगे और डिले का मतलब होता है देरी। इन एनी फर्दर डिले, और कोई भी आगे की जो देरी है वो क्या है, वुड बी अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, यानी कि वो क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण होगी। अगर देरी होती है तो वो क्या है, दुर्भाग्य है। एंड अ ग्रोस इनजस्टिस, ग्रोस का मतलब होता है बहुत बड़ा या फिर गंभीर। ये वर्ड कल की न्यूज़ में आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था। और आ गया है इनजस्टिस, जिसका मतलब होता है अन्याय। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ा अन्याय होगा टू द वीमेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की महिलाओं के साथ। ही सेड, उन्होंने कहा। तो मोदी जी ने कहा कि अगर इसमें क्या है और देरी होती है आगे, तो ये क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण होगा और भारत की महिलाओं के साथ क्या है, एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो दोस्तों यहीं समाप्त होती है आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप लोगों का यही सपोर्ट हमें आगे मोटिवेट करता है कुछ नया करने के लिए, नए वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हो सके जितना शेयर किया करो, लाइक किया करो। और आप कमेंट भी नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, तो हो सके तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो। और इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।